एक बार एक नास्तिक एक दरवेश के पास आया और उससे 4 प्रश्न पूछे। 4 प्रश्न हैं। एक, ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह हर जगह है, अगर वह है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? 2, बिना देखे ईश्वर पर विश्वास करना क्यों कहा जाता है? 3, इब्लीस और पूरी जिन्न जाति आग से बनी है, वे नरक की आग में कैसे जलेंगे, यानी आग को आग से कैसे जलाएं? 4, कहते हैं अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। यदि हाँ, तो फिर लोगों को उनके कृत्यों के लिए दंडित क्यों किया जाना चाहिए? नास्तिक के प्रश्न सुनकर दरवेश ने दिखावटी क्रोध प्रकट किया और उस पर मिट्टी का घड़ा फेंक दिया। आदमी के सिर पर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। घायल व्यक्ति ने काजी के दरबार में दरवेश के खिलाफ शिकायत की। घटना का विवरण सुनने के बाद काजी ने दरवेश से पूछा कि उसने उस व्यक्ति के सिर पर इस तरह क्यों मारा। दरवेश ने उत्तर दिया, मैंने केवल उसके 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है, मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। जब दरवेश से यह रहस्य उजागर करने के लिए कहा गया कि प्रश्न 4 का उत्तर पत्थर फेंककर कैसे दिया गया, तो दरवेश ने उत्तर दिया कि उस व्यक्ति का प्रश्न था, ईश्वर हर जगह मौजूद है, लेकिन वह दिखाई क्यों नहीं देता? उत्तर है, इस व्यक्ति को चट्टान से चोट लगी है। कहावत है, अगर दर्द है तो दिखता क्यों नहीं? जिस तरह दर्द मौजूद है लेकिन आंखों से अदृश्य है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी है लेकिन आंखों से अदृश्य है। उनका दूसरा सवाल है, मैं बिना देखे अल्लाह पर विश्वास क्यों करूं? यदि आप बिना देखे दर्द पर विश्वास कर सकते हैं, तो बिना देखे अल्लाह पर विश्वास करने में क्या समस्या है? उनका तीसरा सवाल है, शैतान और जिन्न आग से बने हैं, लेकिन वे नरक की आग में कैसे जल सकते हैं? मनुष्य मिट्टी से बना है। अगर मिट्टी से बना इंसान मिट्टी की मार से घायल हो सकता है, तो क्या अल्लाह के लिए आग से बने जिन्न को जलाना इतना मुश्किल होगा? उनका चौथा प्रश्न है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, तो लोगों को उनके कार्यों के लिए दंडित क्यों किया जाना चाहिए? जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, तो पत्थर फेंकना, मारना, खून बहाना, दर्द सब उसकी मर्जी से हुआ, तो इसमें शिकायत की क्या बात है? यदि आरोप, मुकदमे और सजाएं हैं, तो लोगों के कार्यों, लाभ और हानि के निर्णय झूठे क्यों होंगे? जैसा कि मनुष्य का निर्माण हुआ है, उसकी शारीरिक और जैविक गतिविधियां और मानसिक क्षमताएं और बुद्धि सीमित हैं। साधना कहती है कि कोई व्यक्ति कितना भी ऊपर उठ जाए, उसके लिए अनंत का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि उसके विचार, शक्तियां एवं साधन अधूरे बनाए गए हैं। इतना सीमित, रचिता का ज्ञान अनंत है और सृष्टि का ज्ञान अल्पमात्र है। अल्लाह ने मनुष्य को अपने अनंत ज्ञान में से केवल थोड़ा सा ही दिया है, तो सब कुछ भगवान की शक्ति है। यदि हम असत्य को त्याग कर सत्य को स्वीकार कर सकें, तो सृष्टिकर्ता का सृष्टि का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।